हेलो फ्रेंड्स। क्या बहुत सारे लोगों के बीच में बोलने से आपको भी डर लगता है? क्या स्टेज फियर आपके आसपास ही छपकता है? वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं, इस चीज़ के पीछे मन खो जाता है। भीड़ के बीच में क्या मैं बोल पाऊंगा, ये मन घबराता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज आप सभी के लिए है। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका ज़रूर आता है जहां हमें कुछ अपने आप को दूसरे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, बीट के सामने बोलना है। ऑन द स्पॉट आपको बोल दिया जाता है कि आपको कुछ बोलना है, दो शब्द बोलने हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, ज़िंदगी है। फिर चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी मौके पर आपको इस चुनौती का सामना करना पड़ जाता है। और एक स्टेज फियर बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, क्योंकि वो जो डर है कि मैं कैसे लोगों के सामने बोलूँगा, क्या बोलूँगा, मैं कैसे बताऊँगा, वो डर बहुत बड़ा होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आज आप सभी के लिए है कि जब हमें ऑन द स्पॉट कुछ बोलना हो तो कैसे हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दूँ। 8th क्लास के अंदर एक बच्चा था जो कभी भी स्टेज पर गया ही नहीं था। एक दिन उसके स्कूल का एक टीचर उनके पास आता है और उनको बोलता है कि स्कूल की तरफ से एक कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेने जाना है, क्योंकि जो जाने वाला था वो अवेलेबल नहीं है। उस बच्चे ने कभी किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था और वहाँ तो उसे आशु भाषण में भाग लेना था, यानी कि ऑन द स्पॉट आपको टॉपिक दिया जाएगा एंड यू हैव टू स्पीक। और बच्चा थोड़ा सा डर गया, बट टीचर ने उसे थोड़ी बातें समझाई कि कैसे क्या करना है, क्या विषय है। तो उस दिन बेसिकली अक्षय ऊर्जा दिवस था। उस अक्षय ऊर्जा दिवस के ऊपर कंपटीशन था। तो बच्चा वहाँ गया, उसको टॉपिक मिला, उसने अपने टॉपिक डिलीवर किया और बाय चांस, बाय अच्छे एफर्ट्स वो फर्स्ट आ गया और वो कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। तो बच्चा बड़ा सरप्राइज़ हुआ, वो अपने टीचर के पास आया। उसने टीचर से पूछा कि सर ये क्या हुआ, मैं कैसे जीता। तो टीचर ने उसे उसकी पूरी बात समझी और उसको समझाया कि तुम इन वजह से जीते और वो क्या वजह थी, क्या रीज़न था, वही हम आज इस एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हमें ऐसा मौका होता है जहाँ हमें बोलना है ऑन द स्पॉट, या आप कह लीजिए कि आपको भीड़ के सामने बोलना है, तो कैसे हम शुरू करें, क्या हम करें कि वो एक प्रभावी अनुभव सभी पे छोड़ के जाए, एक अच्छे वक्ता की तरह आप बोल सकें और जो आपके सामने की ऑडियंस है, जो श्रोता हैं, वो आपको पसंद करें एज अ स्पीकर। तो दोस्तों, सबसे पहला है आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। यू डोंट नीड टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस खोया तो आगे की पूरी बाजी हार जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपके सामने बैठकर ऐसे बात करूँ कि दोस्तों मैं ये कह रहा था कि कॉन्फिडेंस होना थोड़ा, मतलब कॉन्फिडेंस होना हमें ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना काम नहीं होता। तो क्या दोस्तों आप मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे? क्या आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे? क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे? नहीं ना। बट अगर मैं आपके साथ में बात करता हूँ कि दोस्तों मैं आज आपको बताने आया हूँ कि लेट्स से आज का टॉपिक है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो दोस्तों, अक्षय ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले हमें उसे समझना होगा। अक्षय ऊर्जा यानी कि ऐसी ऊर्जा जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, आप मेरी बात सुनना चाहेंगे क्यों? क्योंकि आपको मेरा कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि दिस पर्सन विल टेल समथिंग विच कैन बी यूजफुल, विच कैन बी गुड, विच कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, विच कैन गिव मी सम लर्निंग। सो दोस्तों, कॉन्फिडेंस केवल आपका बात करते वक्त नहीं, आपके एटीट्यूड में होना चाहिए। और अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो आगे की चीज़ें अपने आप फ्लो होती जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, वो हमें रखना है फ्लुएंसी। यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी स्पीच के बीच में अटक रहे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अक्षय ऊर्जा के बारे में आज हम बात करेंगे। अक्षय ऊर्जा बेसिकली होता है दोस्तों ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ऐसी किसी भी एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे तो उसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है
जैसे मैं आपको देता हूँ सौर ऊर्जा, दूसरी हो सकती है बायोगैस। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये जो मेरी आवाज़ में टूटन आई है, जो ये फ्लुएंसी नहीं है, उसकी वजह से मैं ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता जा रहा हूँ। यहीं जब मैं आपसे बात करता हूँ कि दोस्तों अक्षय ऊर्जा के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। पहला हो सकता है सौर ऊर्जा, दूसरा हो सकता है हमारा बायोगैस, तीसरा हो सकता है हमारा बायो ईंधन, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दोस्तों जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप फ्लुएंट होते हैं, तो ऑटोमेटिक जो आप सामने वाले को कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसको बेस्ट तरीके से कन्वे होता है, एंड दे फील कनेक्टेड विथ यू, क्योंकि उन्हें लगता है कि ही विल टेल समथिंग जो कुछ अच्छा होगा। तीसरी चीज़ जो दोस्तों हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने उस स्पीच में, अपने इस पूरे टॉपिक में कोई ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी आपको लोगों के सामने रखनी है जो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जिस आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने कोई कहानी पढ़ी है, कोई पोयम पढ़ी है, कोई आपको शायरी आती है, कोई किस्सा पुराना पढ़ा है, कोई कहानी जो आपके बुजुर्गों ने आपके घर में आपको बताई है, कोई किस्सा आपके दोस्तों के साथ हुआ है, उस कहानी को आपको अपने टॉपिक से लिंक करते हुए पब्लिक को बताना है। अगर आप वो करते हैं तो पब्लिक आपके साथ में कनेक्ट करेगी, आप पब्लिक को अपने साथ जोड़ पाएंगे, दे कैन फ्लो विथ यू कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। सो दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में एक छोटी सी कहानी हो, एक छोटी सी किस्सा हो, जिससे आप उस कहानी को बता सकते हैं, प्लस आप अपना वो टाइम जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब आप लोगों के सामने बात कर रहे हो, पब्लिक विल कनेक्ट विथ यू। चौथी चीज़ है दोस्तों, ये हमने बात करी कि जब आप लोगों के सामने हैं तब आपको क्या करना है, और एक चीज़ जो आपको करनी है जब आप स्टेज फियर की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत आसान तरीका है दोस्तों, आप अपनी कोई भी किताब, अपनी कोई भी बुक जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने साथ में रखें, कांच के सामने जाएं और जो आपने पढ़ा है उसे अपनी भाषा में बोलें। ऐसे बोलें कि आपको लगना चाहिए कि लोग सामने बैठे हैं, खुद को देखें और बोलें, अपने हाव भाव को देखें। और दोस्तों इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, यह चीज़ मैंने खुद ने यूज़ करी एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। शुरू में आपको थोड़ा मोनोटोन लगता है बट यू विल सी द ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन दैट। सो दोस्तों वापस आते हैं, तो हमने बात करी सबसे पहला आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, दूसरा आपकी फ्लुएंसी होना ज़रूरी है, तीसरा हमारी पास में एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा मैटर, एक छोटी सी शायरी, एक पोएम, कुछ भी जिससे आप पब्लिक से कनेक्ट कर सकें वो होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है दोस्तों आपकी आवाज़ का टोन, जो आपको कंट्रोल करना है, जो आप अपनी प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं आपके सामने जब वीडियो पे बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोलूँ कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि आज हम बात करेंगे आशु भाषण के बारे में, कि कैसे हम किसी भी टॉपिक पर लोगों के सामने बात कर सकते हैं। इसके बारे में बात करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्फिडेंस, दूसरा है फ्लुएंसी, तीसरा है कि हमारे पास में एक किस्सा हो, कहानी हो। तो दोस्तों आप थोड़ी ही देर में मुझसे बोर हो जाएंगे, बट अगर मैं वहीं अपनी टोन कभी ऊपर कभी नीचे, अगर कहीं बात में मुझे वजन देना है तो मैं उसे थोड़ा सा ऊपर करूँगा, जहाँ मुझे उस बात को नॉर्मल कहना है मैं वहाँ थोड़ी आवाज़ नीचे रखूँगा, कभी आवाज़ प्लस होगी, डाउन होगी, कभी धीरे होगी, कभी तेज़ होगी। तो अगर आप वो पिच कंट्रोल करते हैं, पिच वॉल्यूम अपने आवाज़ के अंदर रखते हैं, सो ऑटोमेटिक आपकी जो मैटर है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपकी बात है, वो आप लोगों के सामने अच्छे से कन्वे कर पाएंगे, लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और दोस्तों मेरे स्पीकिंग करियर जो मेरा हमेशा रहा है, स्कूल टाइम पे जब मैंने पार्ट लिया है, उसका एक छोटा सा सार बताता हूँ जो मैंने अपने टीचर से सीखा था। कि जब मैं एक डिबेट कंपटीशन में गया, टॉपिक के लिए प्रिपेयर करके गए, लेकिन वहाँ मैं कुछ चीज़ें भूल गया और उस वजह से मैं उस दिन पर्टिकुलरली लड़खड़ा गया, मैं बीच में बोलना रुक गया। जब मैं वापस आया तो मेरे सर ने मुझे समझाया कि देख, जो तूने मैटर लिखा है वो केवल तुझे पता है, सामने वाले को नहीं पता। सो तुझे जहाँ अटका वहाँ से अपनी बात दूसरी तरह से शुरू करनी है। लोगों को थोड़ी पता है कि जहाँ तू रुका था वहाँ से 2 लाइन और थी, उनके लिए तो जो तू बोल रहा है वही फाइनल है।
तो आपको घबराना नहीं है, यू डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। आपको फ्लुएंसी रखनी है, आपको अपनी कहानी, अपनी बात एकदम सलीके से बतानी है, एक कॉन्फिडेंस के साथ बतानी है, एक फ्लुएंसी के साथ में बतानी है, और पब्लिक आपके साथ कनेक्ट करेगी दोस्तों। आपको बस उनको जोड़े रखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो एक आखिरी पॉइंट है कि जब भी आप एंड कर रहे हैं सो वो आपका एंड इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यार अरे ये इतनी जल्दी चला गया। से आपको जो हमारे यहाँ पे करप्शन है उसके खिलाफ हमें खड़ा होना है। इस टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो एंड में मैं बोल सकता हूँ कि दोस्तों, समय की सीमितता को देखकर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, एक मैं अपनी बात को बताऊँ, ठीक है दोस्तों, नमस्कार, और मैं चला जाता हूँ, और एक मैं ये शेर शायरी कह के फिर जाता हूँ, तो इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। या हम बात करते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये तो एक आदमी ही पूरा सारी चीज़ें ख़राब कर देगा, अगर हम सब उसी के साथ लगे हैं तो पता नहीं क्या होगा। तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, जहाँ शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या कहिए, अंजाम गुलिस्ता क्या कहिए। तो दोस्तों ये कुछ शायरियाँ हैं जो आप मतलब इट टोटली डिपेंड कि आप शायरी आपको आती है, आपको पोएम अच्छी लगती है, कोई किस्सा आपको ध्यान है, कोई बात आपको लगती है कि ये दमदार है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर पब्लिक इज़ कि आप अपनी ऑडियंस को समझें कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करें कि क्या टॉपिक है, क्या चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, और आप उसको क्रैक कर सकते हैं। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि आप किसी स्कूल के फंक्शन में गए और आप काफ़ी सीनियर आदमी हैं, तो किसी ने आपको रैंडमली बुला लिया कि सर आप 2 शब्द कहें इस फंक्शन के बारे में। तो अब अगर आपको जाके बोलना है तो अब आप क्या बोलेंगे, चिंता की बात होगी। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले स्टेज पे जाएंगे, आप सबसे पहले अपनी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं कि इस बहुत ही अच्छे फंक्शन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं कैसे आया, किसके साथ हूँ, मैंने थोड़ा सा वो बताया। फिर मैं बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन के बारे में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, मैं वो बता सकता हूँ कि ये फंक्शन अगर किसी की स्मृति में है तो मैं उस इंसान के बारे में बात कर सकता हूँ कि वो कैसे थे, क्या थे। अगर मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ तो मैं कोई वाक़या है तो मैं वो बता सकता हूँ। इवेंट के बारे में मैं ओवरऑल बता सकता हूँ। फिर जो आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो आपके वॉलंटियर्स हैं, जो लोग हैं, जो व्यवस्था है, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो बहुत अच्छी है, ऐसा है। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। या एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी ट्यूशन पे पढ़ते थे, आपने वहाँ से पास किया, वहाँ पे जो आपके टीचर्स थे, जो कोचिंग गाइड्स थे, उन्होंने आपको बुलाया कि जो बच्चे अब एग्ज़ाम देने वाले हैं आप उन्हें मोटिवेट करने के लिए अपनी स्टोरी बताएं, अपने बारे में बताएं, आप कुछ शब्द कहें उनसे। तो फिर से एक बात आ गई कि आप क्या बोलेंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि वही आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखना है, फ्लुएंट रहना है, क्योंकि आप अपने बारे में ही बात कर रहे हैं, और जो आसपास की चीज़ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको समझना है कि आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपने कैसे कोर्स ज्वाइन किया था, आप इस ट्रिप पे कैसे आए, आप अपने टीचर्स को थैंक्स बता सकते हैं, आपने जो उनसे अच्छी चीज़ सीखी वो बता सकते हैं। कोई आपके पास में अपना किस्सा है कि आप एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई किस्सा है वो बता सकते हैं। कोई मिस्टेक जो आपको लगती है कि आपने करी है, जो आगे वाले लोगों को नहीं करनी चाहिए, आप वो बता सकते हैं। आप अपने किस्से, अपनी यादें, अपने दोस्तों के साथ की मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा वो ना करें, ऐसा करें, और आप अभी आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं दोस्तों, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों एक्सटेम्पोर का बहुत सिंपल सा फंडा है
यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, आपको एक छोटी सी स्टोरी नरेशन आपके पास में होना चाहिए। सो मतलब बेसिकली आपके पास एक छोटा सा कंटेक्स्ट होना चाहिए कि आप किस मीटिंग के लिए, किस बात के लिए, किस पॉइंट के लिए, किस वाक्य के लिए जा रहे हैं, किस चर्चा के लिए जा रहे हैं, ताकि आप उसके लिए रेडी हो सकें। आपको एंडिंग बड़ी दमदार करनी है, अपने पॉइंट्स बड़े वैलिड रखने हैं, आपको सीक्वेंस रखना है कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे अक्षय ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अक्षय ऊर्जा क्या क्या है मैं वो पहले बताऊँ, फिर मैं पॉपुलेशन के बारे में बात करूँ कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, और फिर मैं एंड में बोलूँ कि अच्छा मैं वो बताना भूल गया था कि अक्षय ऊर्जा है क्या, तो मैं अब वो बता देता हूँ। तो ऐसे नहीं, यू हैव टू बी वेरी सीक्वेंशियल, आपको सीक्वेंस रखना है, एंडिंग अपनी दमदार रखनी है। और दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स में, आप अपने ये जो डर है आपका बोलने का, आप जो लोगों के बीच में बोलने से डरते हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अपने आप में महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं दोस्तों, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। थैंक यू।